इससे मुक्त हो गए तो इसका फिर प्रभाव मनुष्य पे नहीं रहता। लेकिन अगर ये शरीर ओरिएंटेड है, बार बार उसमें गिरता है, तो उससे वो ऐसी जगह है कि उससे तुमने छोड़ के आए, उसमें बार बार गिरने का कुछ कर समस्त वासना उल्टे तुम दो चीजों में गिर जाते, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। बहुत गहरे में नींद जो है ना, बहुत गहरी है, वो भी पृथ्वी तत्व का ही हिस्सा है। पृथ्वी के साथ एक हो जाती, पृथ्वी हो जाती, तो वहाँ परम विश्राम। तो आपने बोला था कि धरती और पानी से हम दो वृत्ति से मुक्त हो गए, फिर पानी तो हमें भी जरूरत पड़ती है, पशुओं को भी जरूरत पड़ती है, वो किस मायनों में मुक्त हो गए? तो उसकी एसेंस की बात कही है ना, तो जो एसेंस है उसकी बात मूल में। तो मेरा मतलब ये है कि तुम धरती से मुक्त हुए और पशुता से मुक्त हुए। जैसे तुम, मैंने कल ये समझा है, पशु थे, सिर्फ एक कदम ऊपर उठे थे धरती पर, और क्योंकि एक कदम ऊपर उठे थे तो चार पांव से चलते थे, चार पांव से, चार पांव से चलने वाला जीव जो है वो धरती से उड़ गया। फिर प्रकृति ने तुम्हें धरती से मुक्त किया तो दो पांव पे खड़ा कर, दो पांव खड़े हो, दो पांव पे खड़े होने का मतलब धरती का तुम ना तो बड़ा हो आकाश तक में ज्यादा चीजें, धरती तक कम काम करा, जरा से और काम करते। इसलिए जब कोई साधना करता है गहरी, क्योंकि दो पांव भी उसे जमीन पर नहीं लगता, तो ऐसा लगता है उसे उड़ रहा, उठने लगता है, कुछ नहीं लगता। एक ग्रेविटेशन का सिद्धांत तुमको जबरदस्त लगा था पशु का, वो खत्म हो। लेकिन अगर वृत्तियों से तुम पशु की वृत्ति हिंसा गहरी, तो अगर हिंसा तुम्हारे भीतर भी है तो तुम उस क्षण पशु ही होते, तो वो तुम पृथ्वी तत्व में और जल तत्व में जोर से घुस जाओ। तो मनुष्य योनि में तो आगे आदमी के हाथ में होगा कि वो आगे उसका विकास होगा कि नहीं होगा। तो जानवरों की योनि में, पत्थर या पेड़ की योनि में, वो डिसाइड कौन करता है कि आदमी को आगे की योनि में भेजना है, पत्थर से पेड़ या पेड़? वो प्रकृति का नहीं, उनके मापदंड क्या कि बस किसी को भी आगे कर दो? वो तो प्रकृति में प्रक्रिया है। जैसे दुनिया में ऐसा है तो छोटी घात होगा था, पशु का पूरी पक्ष, तो पशु का भी सारे पशु थोड़ी लगते, पशुता में भी पकाव आता, उसके कोई मापदंड है बाबा? मापदंड जैसा नहीं है, वहाँ तो व्यवहार काम नहीं करेगा ना बाबा, है वहाँ तो उसका व्यवहार काम नहीं करेगा। छोटे जैसे 100 डिग्री पानी करा, पशुता जब पूरी पक जाती तो मनुष्य में चलाने लगती। इसलिए मनुष्य की योनि में चौपाए ही आते, चार पांव के वही आते। तो आखिरी जन्म गाय का ही होता है क्या? एक सही बात है, बहुत सारे चौपाए तो छलांग जो लगती है गाय तो जुदाई हो रही है, तो आदमी में छलांग लगने लगता है, पहले खत्म हो जाए। गाय की ख्याल है, गाय उदय रोज के 2-3 हजार गाय तो कट रही है बाबा कत्ल खानों में। डार्विन कहता बाबा बंदर की योनि से आए। निश्चित ही बंदर से भी आना हुआ है, बंदर से भी आना हुआ है, निश्चित है। लेकिन सिर्फ बंदर से ही आए सब, महावीर शेर की योनि से आए, हाथी की योनि से आए, मोहम्मद घोड़े की योनि से आए, सारे लोग जो है योनि से आए। तो बंदर की बात नहीं,
बाबा आपने एक बार बताया था कि जो ये फूल और आला मंडल में कि जो फूल खिल रहे हैं ये ऐसे ही नहीं खिल रहे हैं, इससे भी वो जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उससे भी वो मनुष्य बहुत सारे मनुष्यों के जीवन का वो जीवन में जा रहा है, वो जीवन में छलांग लग रही, प्रकृति जीवन में छलांग लगा रही, जड़ चेतन हो गया। ये सारी प्रकृति जड़ से चेतन का माध्यम, जितनी वनस्पति है ना जड़ और चेतन का माध्यम बनी है। पहली छलांग तो असली में जीवन जो है ना जन्मता है सबसे ज्यादा समुद्र में। समुद्र में बहुत वनस्पति है। ये वनस्पति आपको दिखाई दे रही है, ये पहले कभी समुद्र में ही थी, तो वो वनस्पति का जन्म ही समुद्र में होता है। जबरदस्त वनस्पति होती समुद्र में, तो धीरे धीरे करते करते वो उभरती है और ये पृथ्वी पे वनस्पति का उदय वापस आ गया और इस लायक हुए तो जीवन भी बहुत ज्यादा वैरायटी जीवन की जल में, जल में आप अनंत तरह के जीव देखें और वही क्रांति होती ऊपर। तो अभी हमने देखा था वहां एक जगह ऐसे पेड़ हैं समुद्र में जो जानवरों का आकार और वे सांस लेते और किसी क्षण में पेड़ हो जाते हैं, किसी क्षण में जानवर जैसे हैं। समुद्री घोड़ा है, समुद्री हाथी है, समुद्री कुत्ता है, जो एक क्षण में कुत्ते जैसा होता है और अगले क्षण में पेड़ हो जाए तो अपने को दिखाई देता है। अपने को दिखाई देता तो कैसे संभव होगा? क्या है उधर को बदलता हुआ देखोगे आप एकदम झाड़ो। ये तो डिस्कवरी में भी दिख जाएगा। डिस्कवरी चैनल में आप देखोगे, हमने अमेरिका में कहीं अटलांटा में दिखा है गोरी, उसमें तो उसकी पूरी शेप भी चेंज हो जाएगी बाबा? पूरी शेप चेंज हो, बिल्कुल घोड़े जैसा हो जाए और फिर वो दूसरी सांस में वृक्ष जैसा हो, वनस्पति जैसा हो जाए, ऐसा हो। अब धीरे धीरे करके फिर और थोड़ा सा आगे जाता है तो वो चलता हुआ भी दिखता है, पेड़ जैसा भी हो जाता है, चलता हुआ भी चलेगा भी बाबा पेड़ हो? चलेगा, घोड़े का आकार लेके चले। तो देखा आपने ऑलरेडी? देख के आए यार, अभी देख के आए और ये तो डिस्कवरी में है, ये कोई चमत्कारी बात नहीं। जन्म तो ऐसे ही होता माध्यम। पेड़ जो होता है वो तो नीचे इसकी जड़ें जमीन पे रहती तो वो किस नहीं, वो भी वनस्पति है कुछ ऐसी हाँ जो जल में तैरती, हाँ। जल में ही तैरती। अच्छा हाँ समुद्र पे। हाँ, समुद्र की वनस्पति। अब जो काई होती है इसकी कौन सी जड़ें होती है? हाँ, काई जो होती है उसकी कौन सी जड़ें होती है? जो काई भी पहले तो उसकी तरह होती, कचरे की तरह, और फिर जीव की तरह हो जाती है। ये काई एक तरह का जीव है, वैसे वो कचरे की तरह, लेकिन कचरा कन्वर्ट होकर जीव में होता है, इसकी बड़ी हेल्दी होती है, उसकी दवाइयाँ बनती है। हाँ, ये जो स्फुरना है ना, ये काई से ही बनती है। वो कहते ऐसा है कि समुद्र की वो है प्लेनेटोरियम तो अपने यहाँ भी होगा,